हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे है और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा है। अब एक और चाचा उठ रहे हैं, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहां देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीजों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है। ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, आए चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया उस चरवाहे ने, नहीं नहीं, आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोजे से हैं। चरवाहा रोजे से। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, चरवाहे इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोजा। तुम रोजा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोजा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फर्ज रोजे तो नहीं है, नफली रोजे हैं। कहते हैं कि मैं इस रोजे को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूं और बकरियां चराता रहता हूं, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नजर बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूँ, इसीलिए तो मैं नफली रोजे रखता हूँ। मैं आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ रहता हूँ, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूँ, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसका गुलाम हूँ, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तिहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूं, अमली मैदान में अब देखिए आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत, सुनने आए, जलसा सुनने माशाल्लाह लग रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इनका इम्तिहान लेता हूँ, ये कह तो ये रहा है अल्लाह वाला रोजे से हो और ये हो वो हो, और मैं इम्तिहान लेता हूँ। वो बकरी चराने में लग गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूँ, मैं कह दिया हूँ रोजे से हूँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूँ, एक बकरी तुम मुझे दे दो। बिअनी शातन, ये है अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अल्फाज, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है। अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि उस अपने
मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे। तुम उस गोश्त से रोजा इफ्तार कर लेना, क्योंकि तुम रोजे से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्लाह इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती है, ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती है, ऐन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्लाह, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आजाद कर दिया। अरे गुलाम, अरे फला के गुलाम, मैंने तुम्हें खरीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आजाद कर रहा हूँ और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। ऐन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर कयामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आजाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई आज हमारे अंदर से, कहां चली गई। सारे वाकयात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूँ या हदीस से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है आज भी पैसा
लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी? बिजनेस है मेरा, धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूं, पैसा कमा रही हूं, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है। ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो है, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं, तो इसी को अल्लाह कह रहा, अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल ने जिन औरतों को नंगा कहा है, वो तुम्हारे फैशन कह देने से फैशन नहीं माना जाएगा, वो नंगी ही रहेगी। अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को शराब और हराम करार दिया है, वो शराब को हम दवा का नाम देकर जायज नहीं कर सकते हैं। वो शराब शराब रहेगी, वो हराम हराम रहेगी। उसको कोई जबान में उसका नाम दवा रख दो तो दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाओ, परहेजगारी लाओ। जरा तसव्वुर करो, एक वाक़या सुनाता हूं हदीस का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चलिए आधे लोग तो जा चुके हैं, आधे रह गए हैं, थोड़ा सा सुनिए। एक और चीज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा जमाना भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। अब सोच देखिए, एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरजिन मिनद दुनिया। बहुत जबरदस्त हदीस है। इस हदीस को जिसने भी सुन लिया, अपनी सोच को बदल लो, इंशाअल्लाह कामयाब। सुनिए क्या है। तुम देखोगे लोगों को कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम देखोगे कि एक मुसलमान युस्बिहु रजुलु मोमिनन, सुबह जब वो उठेगा तो वो मोमिन होगा, युमसी काफिरन, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। लीजिए, कौन आदमी? सुबह उठोगे मोमिन पाओगे उसको, और शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को उसको देखोगे वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह उठते उठते देखोगे कि वो काफिर हो जाएगा। दोनों बातें कह दी। सुबह तुम देखोगे एक इंसान को कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे किसी को कि वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरजिन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। आओ आज हम तुम्हें एक सैर कराते हैं, आओ एक तफरीह कराते हैं तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा समाज का एक नक्शा दिखाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। कौन है? सुबह उठते हैं मोमिन होंगे। आप देखोगे चुनाव का दौर है, इलेक्शन का दौर है, एक आदमी को तुम देखोगे कि सुबह उठेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा। अब मिसाल सुनो, हदीस तो पढ़ दी, अब इसको की तशरीह देखिए। सुबह वो फजर की नमाज भी पढ़ेगा,
फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, कुरान की तिलावत करने के बाद वो लोगों की खिदमत भी करेगा, फजर के बाद मेहनत तो मजदूरी भी करेगा। लेकिन इलेक्शन में खड़ा है, वो जानता है कि मेरी बस्ती में कुछ हिंदू लोग या सिख लोग या ईसाई लोग भी रहते हैं, मुझे इनका वोट भी चाहिए, मुझे इनका वोट भी हासिल करना है। अब वो उनका वोट लेने के लिए सुबह उठेगा, मस्जिद में गया होगा, जोहर में वो मस्जिद में गया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, गरीबों की मदद भी की होगी। लेकिन शाम होने से पहले पहले हिंदुओं का वोट पाने के लिए वो किसी मंदिर में चला जाएगा। वहां जाने के बाद वो किसी पंडित के हाथ से अपने सर पर, अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार और माला भी चढ़ा देगा। सिर्फ गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए वो माथे पे टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति पर हार और फूल भी चढ़ा देगा। इसी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में, किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी, उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हिंदू